Hello students, this is our next video, and in this video we are going to study different type of crosses. In that the first one is the monohybrid cross. Monohybrid, mono means single, means this is the cross in which the two pure parents differing in one pair of contrasting character. ये definition हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं जब हमने फर्स्ट वीडियो में टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी. So only one character is taken into consideration. Character means trait. Okay. Now, in this case, the two pure parents, that means homozygous tall is pure for tallness and homozygous dwarf is pure for the dwarfness. So this cross, it is having the two pure parents. Now this is the P1 generation or the parental generation. One plant is male plant and another plant is the female plant. Now homozygous tall or homozygous dwarf is the phenotype of this parent. Phenotype means external appearance. जब हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि ये सारे टर्म्स जब क्रॉसेस परफॉर्म करेंगे या फिर मेंडल के जो लॉज रहेंगे उसमें सब फिर से आने वाले हैं. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म्स. सो P1 generation means parental generation. Now this homozygous tall is having the genotype, and as we know genotype is always indicated by two letters. So capital T is written here for the tallness and small t it is for the dwarfness. So this is the genotype. Now the gametes formed by these individuals are, these are the gametes. As we know it is having the similar type of alleles. So the gametes form are always similar type. इसमें भी वैसे रहेगा, सिमिलर दो सिमिलर गमीट्स यहाँ पर भी फॉर्म होंगे. नाउ अब इनका जो क्रॉस रहेगा फॉर और वी कैन से फॉर रेजिंग द F1 जनरेशन, एंड दिस F1 जनरेशन कैन बी रेज विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर. अब पुनेट स्क्वायर में यहाँ पर हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है, एंड ये पुनेट स्क्वायर का भी मतलब हमने देखा था कि ऑल प्रोबेबिलिटी, इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी टेबल. मतलब कितने प्रोबेबल इंडिविजुअल्स हमको मिलने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे. नाउ यहाँ पर देखो मैंने पहले बताया था आपको कि दीज आर द मेल गमीट्स एंड दीज आर द फीमेल गमीट्स. सो इन दिस पुनेट स्क्वायर मेल गमीट्स आर प्लेस्ड हियर एंड फीमेल गमीट्स आर प्लेस्ड हियर. अब इनका क्रॉसिंग हम लोग देखते हैं कि दिस कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर एक कैपिटल टी स्मॉल टी हमने लिखा है. उसके बाद यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, this crosses with this, then again we get the capital T small t, and here also we get the capital T small t. इसके ऊपर से हमको means this cross is for raising the F1 generation. So this is our F1 generation. F1 generation में हमको जो भी plants मिले थे they are all tall plants. सारे plants tall होने की वजह से इसका भी रेशो देखते हैं हम लोग कैसा रहेगा. तो हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस पता है. द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इन द फर्स्ट जनरेशन इज द डोमिनेंट कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर कैरेक्टर. तो दूसरा जो कैरेक्टर रहता है वो रहेगा रेसेसिव कैरेक्टर. नाउ दिस रेसेसिव कैरेक्टर कैनॉट एक्सप्रेस इट सेल्फ, मीन्स इट इज सप्रेस देयर इन द प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर. नाउ द फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो. व्हाट अबाउट द फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो ऑफ दिस F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो जो है वो रहेगा, मतलब यहाँ पर हमको चारों भी टॉल प्लांट है. क्यों उसको टॉल हमने क्यों बोला है? क्योंकि वन कैपिटल लेटर इज देयर. सो फिनोटिपिक रेशो मतलब देखते बराबर जो हमको समझ में आ रहा है दैट इज़ द फिनोटिपिक कैरेक्टर. सो दिस इज़ वॉट ऑल दीज प्लांट्स आर टॉल प्लांट्स. तो फिनोटिपिक रेशो इसका क्या रहेगा? 1 2 3 4, ऑल 4 प्लांट्स आर टॉल. रेसेसिव कैरेक्टर है क्या? नहीं है. सो दिस इज़ द 4:0 रेशो. नाउ जीनोटिपिक रेशो, तो चारों की चारों जीनोटाइप भी सेम है, दैट्स वाई द जीनोटिपिक रेशो इज ऑल्सो सेम, दैट इज 4:0. नो डॉर्फ कैरेक्टर इज अपीयर हियर, दैट्स वाई बोथ द रेशोज आर सेम. तो सारे के सारे टॉल प्लांट है, लेकिन ऑल टॉल प्लांट्स दे आर हेटेरोजाइगस टॉल. हेटेरोजाइगस टॉल. हमने इसको हेटेरोजाइगस टॉल इसलिए बोला क्योंकि टू डिसिमिलर गमीट्स आर प्रेजेंट हियर. दिस प्लांट इज ऑल्सो टॉल प्लांट, बट हियर द टू आइडेंटिकल अलील्स आर प्रेजेंट, एंड हियर टू डिसिमिलर गमीट्स आर प्रेजेंट, या फिर डिसिमिलर अलील भी हम लोग बोल सकते हैं इसको. दैट्स वाई दिस प्लांट इज द हेटेरोजाइगस टॉल. सो इन F1 जनरेशन वी गेट ऑल
tall plants but hybrid tall or the heterozygous tall plant. ओके, नाउ सेकेंड जनरेशन अभी फॉर रेजिंग द F2 जनरेशन. F2 जनरेशन रेज करने के लिए यहाँ पर क्या किया हमने, ऑन सेल्फिंग, मतलब सेल्फिंग किया. तो सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल विद द F1 इंडिविजुअल, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट कैन बी क्रॉस विद द सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट. तो हेटेरोजाइगस टॉल यहाँ पर हमने बोला है ऑल द 4 प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस टॉल. तो ये हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट क्रॉसेस विद द सेम टाइप ऑफ प्लांट, दैट मीन्स द heterozygous tall plant again. So this heterozygous tall is having the genotype again. यहाँ पर P1 generation means parental generation. It is heterozygous tall, crosses with the heterozygous tall. This is the male plant, this is the female plant. And what is the genotype of this heterozygous tall? यहाँ पर ये चारों भी जो है उसकी जीनोटाइप है. तो हमने यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t लिखा है, इसमें भी हमने कैपिटल T स्मॉल t लिखा है, क्योंकि सेम प्लांट को हम लोग सेम प्लांट से क्रॉस कर रहे हैं. उसी को हमने सेल्फिंग बोला है. नाउ द गमिट्स फॉर्म बाय दीज प्लांट्स आर, दो डिसिमिलर गमिट होने की वजह से कैपिटल T स्मॉल t यहाँ पर फॉर्म हुए और यहाँ पर भी कैपिटल T स्मॉल t फॉर्म हुए. अब इसका पुनेट स्क्वायर के हेल्प से, मीन्स अगेन बाय विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर, मेल गमिट्स ऑन दिस साइड, फीमेल गमिट ऑन दिस साइड. तो यहाँ पर जो हमको पहला इंडिविजुअल मिला है कैपिटल T क्रॉसेस विद कैपिटल T, यहाँ पर हमने लिखा. उसके बाद दिस कैपिटल T क्रॉसेस विद दिस स्मॉल t, तो यहाँ पर हमने कैपिटल T स्मॉल t लिखा है. नाउ दिस स्मॉल t क्रॉसेस विद द कैपिटल T अगेन. उसके बाद में लास्ट वाला जो इंडिविजुअल है दोनों भी स्मॉल t यहाँ पर आए हैं. दैट मीन्स व्हाट, कि दिस वन इज़ द प्योर टॉल प्लांट एंड दिस इज़ द प्योर डॉर्फ प्लांट. और एक तीसरा जो प्लांट हमको यहाँ पर मिला है वो है हमारा फर्स्ट जनरेशन का इंडिविजुअल, दैट इज़ द हेटेरोजाइगस टॉल. नाउ इसके ऊपर से अभी हमारा दिस इज़ अवर F2 जनरेशन, मतलब सेकेंड जनरेशन है हमारी ये. तो इसमें अभी फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो ये डिफरेंट रहेंगे. यहाँ पर हमने क्या देखा था कि बोथ द रेशोज वेर सेम, मीन्स ऑल टॉल प्लांट, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट यानी, और यहाँ पर जो हमको मिले थे वो जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक दोनों भी सेम थे वहाँ पर. अब यहाँ पर देखो सेकेंड जनरेशन रेज करने के समय फिनोटिपिक रेशो क्या रहेगा इसका. फिनोटिपिक मतलब जो पूरे टॉल है और जो डॉर्फ है. तो यहाँ पर वन टॉल प्लांट इज देयर, दिस इज ऑल्सो टॉल प्लांट, दिस टू आर ऑल्सो टॉल प्लांट एंड दिस इज द प्योर डॉर्फ प्लांट. मीन्स द कैरेक्टर विच डिसअपियर्स इन द फर्स्ट जनरेशन, दैट कैरेक्टर अगेन रीअपियर्स हियर. ओके, सो दीज 3 आर द टॉल प्लांट. सो आवर फिनोटिपिक रेशो इस पहला क्या रहेगा, 3 टॉल है यहाँ पर एंड 1 डॉर्फ है. सो दिस फिनोटिपिक रेशो इज 3:1. नाउ व्हाट अबाउट जीनोटिपिक रेशो. जीनोटिपिक रेशो में एक कैपिटल प्योर है, कैपिटल T. सो 1 टॉल, प्योर टॉल और होमोजाइगस टॉल. एंड दीज टू आर, इसको हम लोग ऐसे राउंड करके भी दिखा सकते हैं, दीज टू आर हेटेरोजाइगस टॉल. सो 1:2 and this one is the pure dwarf plant. So this is the genotypic ratio. That means monohybrid phenotypic ratio is 3:1 and monohybrid genotypic ratio is 1:2:1. Okay, so this is our monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने यहाँ पर देखा इट इज़ द क्रॉस इन विच ओनली 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसिडर्ड. उसके बाद में हमने प्योर पेरेंट्स लेके इसको क्रॉस किया. उसको क्रॉस करने के बाद में हमने F1 जनरेशन रेस करने किया है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर. उसके बाद में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो यहाँ पर निकाले हैं एंड ऑल प्लांट्स आर हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट. उसके बाद उसका सेल्फिंग किया ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस टॉल, दीज आर द F1 इंडिविजुअल. और उसका हमने सेल्फिंग जब किया तो बोथ द पेरेंट्स दे प्रोड्यूस 2 डिसिमिलर टाइप ऑफ गमिट्स. यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों डिसिमिलर टाइप के गमिट्स बने हैं. उसके बाद में अगेन दीज गमिट्स आर प्लेस्ड इन द पुनेट स्क्वायर. इन दिस साइड मेल गमिट्स, इन दिस साइड फीमेल गमिट, एंड द इंडिविजुअल वी गॉट हियर with the help of these individual the phenotypic ratio is 3:1 and genotypic ratio is 1:2:1. यानी phenotypic means external appearance के हेल्प से जो रेशो हमको मिल रहा है that is 3:1 and उसका जेनेटिक मेकअप क्या है on that basis we got the genotypic ratio that is 1:2:1. means 25% this plant, 50% this plant and 25% this dwarf plant. तो इस तरह से ये हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस. Okay, now the next is the dihybrid cross. Dihybrid cross,
जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसिडर किया था, वैसे यहाँ पर डायहाइब्रिड क्रॉस जब हम लोग बोल रहे हैं तो यहाँ पर हमने टू कैरेक्टर्स मीन्स वी हैव टू कंसिडर टू कैरेक्टर्स और टू ट्रेट्स। मीन्स डायहाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन भी हम लोग पहले देख चुके हैं। सो दिस डायहाइब्रिड क्रॉस, इट इज़ अ क्रॉस इन विच द प्योर पेरेंट्स आर क्रॉस डिफरिंग इन टू पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यानी जैसे हमने वहाँ पर होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ कंसिडर किया था इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वैसे हम लोग यहाँ पर अभी दो पेयर लेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के। तो ये दो पेयर मतलब क्या है, यहाँ पे हमने लिया है येलो, इट इज़ द कलर ऑफ द कॉटिलीडॉन एंड राउंड इज़ द शेप ऑफ द कॉटिलीडॉन। उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे हमने लिया, येलो का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है यहाँ पर ग्रीन, एंड राउंड का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमने लिया है वो है रिंकल। सो दिस इज द होमोजाइगस येलो राउंड एंड दिस इज होमोजाइगस ग्रीन रिंकल। दिस प्लांट इज द मेल प्लांट एंड दिस प्लांट इज द फीमेल प्लांट। ओके, नाउ दिस होमोजाइगस येलो राउंड इज व्हाट, इट इज द फिनोटाइप, अगेन सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसे ही, दिस इज द फिनोटाइप, दिस इज ऑल्सो फिनोटाइप। नाउ व्हाट इज द जीनोटाइप, तो येलो एक सेपरेट कैरेक्टर है, राउंड इज द अनदर कैरेक्टर। सो जीनोटाइप फॉर द येलो इज कैपिटल Y एंड जीनोटाइप फॉर द शेप ऑफ द सीड इज द RR, दैट इज फॉर राउंडनेस इट इज RR। उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे हमने लिया ग्रीन के लिए स्मॉल y और रिंकल के लिए स्मॉल r लिया है। नाउ द गमिट्स प्रोड्यूस बाय दीज प्लांट्स, अब ये दोनों भी जो पेयर हमने यहाँ पर लिए हैं उनके गमिट्स कैसे बनेंगे, देखो 4 सिमिलर टाइप ऑफ गमिट्स, मतलब ये जो YR हमने यहाँ पर लिखा है, ये जो गमिट यहाँ पर फॉर्म हुए हैं तो ये सिमिलर है, तो इसके भी 4 गमिट बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 सिमिलर गमिट्स इसलिए लिखा है क्योंकि इसके 4 गमिट्स जैसे बनेंगे तो चारों भी गमिट सिमिलर टाइप के रहेंगे। तो दीज आर द मेल गमिट, दीज आर द फीमेल गमिट। अगेन दिस फर्स्ट जनरेशन कैन बी रेज विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर, लेकिन मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से 2 इधर आए, दैट मीन्स कैपिटल Y कैपिटल R, और यहाँ से दोनों इधर आए स्मॉल r स्मॉल y एंड स्मॉल r। सो दिस इंडिविजुअल और दिस इज द F1 जनरेशन, ये हमारी कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। एंड दिस जो इंडिविजुअल हमको यहाँ पे मिले हैं तो वो है हेटेरोजाइगस येलो राउंड प्लांट। मतलब हेटेरोजाइगस येलो राउंड इसलिए लिखा है क्योंकि एक कैपिटल Y यहाँ पर है और कैपिटल R है, तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में आता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर रहता है। तो यहाँ पर ये दोनों भी डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर हुए हैं एंड दिस इज अवर F1 जनरेशन एंड दिस प्लांट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द हाइब्रिड येलो राउंड प्लांट। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट जनरेशन। नाउ फॉर द F2 जनरेशन, F2 जनरेशन मिलने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, उसका फिर से सेल्फिंग किया। तो सेल्फिंग ऑफ व्हाट, सेल्फिंग ऑफ द F1 इंडिविजुअल। F1 इंडिविजुअल का सेल्फ क्रॉस जब किया तो उसमें हमको क्या कौन से प्लांट्स को क्रॉस किया हमने, ये जो है हेटेरोजाइगस येलो राउंड, तो यहाँ पर हमने वही लिया है प्लांट हेटेरोजाइगस येलो राउंड, उसका क्रॉस किया है हमने हेटेरोजाइगस येलो राउंड के साथ में ही, क्योंकि सेम प्लांट को सेम प्लांट से क्रॉस करना है। यहाँ पर वन प्लांट इज मेल प्लांट, अनदर प्लांट इज द फीमेल प्लांट। नाउ दिस हेटेरोजाइगस येलो राउंड इज अगेन अ फिनोटाइप और वी कैन से इट इज़ अ पैरेंटल जनरेशन। देन जीनोटाइप क्या है उसका, जीनोटाइप यहाँ पर जो दिया है वही उसका जीनोटाइप है। दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द F1 जनरेशन प्लांट। ओके, नाउ कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ पर भी हमने वही प्लांट लिया है येलो राउंड, हेटेरोजाइगस येलो राउंड, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। मतलब ये जो पेयर है हमारे पास में इट इज़ द हेटेरोजाइगस, क्योंकि एक कैपिटल Y है एक स्मॉल y है, ये भी हमारा हेटेरोजाइगस पेयर है इसलिए उसको हमने हेटेरोजाइगस येलो राउंड बोला है। नाउ द गमिट फॉर्म बाय दीज प्लांट्स, अब ये इंडिविजुअल कौन से गमिट्स फॉर्म करेंगे, देखो ये जो कैपिटल Y है, जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये कैपिटल Y को ये R के साथ में क्रॉस किया, फिर ये कैपिटल Y को दूसरे R के साथ में क्रॉस किया है। तो यहाँ पर पहला जो गमिट हमको मिला है तो कैपिटल Y कैपिटल R, यहाँ पर ये पहला गमिट बना हमारा। फिर ये Y को ये R के साथ में क्रॉस किया तो यहाँ पर हमको कैपिटल Y स्मॉल r मिला। नेक्स्ट स्मॉल y क्रॉसेस विद द कैपिटल R, तो ये थर्ड नंबर का गमिट है। एंड लास्ट इज व्हाट, बोथ आर रेसेसिव। पहले इसमें 2 कैपिटल लेटर है, फिर दूसरे दोनों में एक एक कैपिटल लेटर है और तीसरे में एक भी कैपिटल लेटर नहीं है, मीन्स बोथ आर स्मॉल लेटर्स। ओके, सेम गमिट्स सेकेंड प्लांट के भी बनेंगे, मतलब इसके भी सिमिलर गमिट्स ही बनेंगे। ओके, नाउ फॉर रेजिंग द F2 जनरेशन, अभी F2 जनरेशन हमको रेज करना है, तो दैट F2 जनरेशन कैन बी रेज्ड विद द हेल्प ऑफ पुनेट स्क्वायर अगेन।
सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द F2 जनरेशन। अब उसमें हमने वही किया है फिर से, मेल प्लांट्स एंड फीमेल प्लांट्स जो उन्होंने जो गमिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो दिस मेल गमिट्स आर प्लेस्ड इन दिस डायरेक्शन एंड फीमेल गमिट्स आर रेज हियर, बट वी हैव सिमिलर टाइप ऑफ गमिट। तो इसलिए फिर हमने मतलब मेल और फीमेल दोनों भी गमिट सेम है, तो इसमें हमने जो इंडिविजुअल बनाए हैं, पुनेट स्क्वायर का मतलब ही होता है कि इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी टेबल इन विच वी गेट द इंडिविजुअल्स डिफरेंट, मतलब जितने भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स उसमें बनेंगे वो हमको वहाँ पर हम मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये इनको दोनों को हमने यहाँ पर क्रॉस किया तो ये पहला लिखा है। अब यहाँ पे इसका क्रॉसिंग कैसे किया देखो, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद में ये वाले गमिट से इसको क्रॉस किया तो यहाँ पर हमने कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस तरह से सबको, ये वाले गमिट से हमने इनको चारों को भी क्रॉस किया तो यहाँ पर लिखा, फिर इससे हमने फिर से उनको चारों को किया। तो इस तरह से हमको यहाँ पर जो टेबल मिला है, ये टेबल में सबसे पहले चारों भी कैपिटल लेटर्स है, इसमें चारों कैपिटल लेटर मतलब ऑल डोमिनेंट। उसके बाद में फिर हमने लिया है कि 3 कैपिटल लेटर्स वाले, तो उसको काउंट करेंगे हम लोग। तो ये एक 3 कैपिटल है, यहाँ पर भी 3 कैपिटल है, उसके बाद में फिर से 3 कैपिटल 2 कैपिटल। तो ऐसे जहाँ पर पहले चारों कैपिटल है फिर 3 कैपिटल वाले हमने ढूंढा, उसके बाद में फिर लास्ट में जो है वहाँ पर एक भी कैपिटल लेटर नहीं है, दैट मीन्स दैट इज़ द रिसेसिव पेरेंट। ओके, अब यहाँ पर हमको जो मिलते हैं ये प्योर हमारा पेरेंटल जनरेशन के 2 प्लांट है ये, और फिर बीच में इसमें हमको नए 2 और कॉम्बिनेशन मिलते हैं। ओके, अब इसके बेस पर हमारा फिनोटिपिक रेशो कैसा रहेगा देखो। फिनोटिपिक रेशो में हमको जो जहाँ पर एक वाई कैपिटल और एक आर कैपिटल है, तो वो तो हमारा येलो राउंड प्लांट रहेंगे, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर जिसमें है 2, तो एक कैपिटल वाई है कैपिटल आर है, तो ये हमारा एक डोमिनेंट हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर देखो फिनोटिपिक रेशो के लिए टोटल येलो राउंड कितने हैं वो हम लोग काउंट करते हैं, जिसमें 2 कैपिटल लेटर मिलेंगे हमको। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें है देखो एक वाई एक आर, एक वाई एक आर, एक वाई एक आर, यहाँ पर भी वाई और आर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, उसके बाद में यहाँ भी है कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ओके, यहाँ पर इधर नहीं है। तो अभी देखो ये इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सो 9 प्लांट्स आर येलो राउंड। ओके, 9 प्लांट्स कौन से हैं, येलो राउंड है। उसके बाद में देखो दूसरा देखते हैं अभी कि जहाँ पर एक ही कैपिटल लेटर है, तो ये एक वाई वाई यहाँ पर है, सेम है, यहाँ पर दूसरा वाला रेसेसिव पेरेंट है। देन यहाँ पर एक ही कैपिटल लेटर है, दूसरा रेसेसिव है, और यहाँ पर एक कैपिटल लेटर है, दूसरा रेसेसिव है, हियर ऑल्सो। ओके, तो 3 येलो एंड रिंकल, तो येलो कैपिटल एंड दूसरा वाला रेसेसिव, यहाँ पर भी येलो एंड रिंकल, और फिर यहाँ पर भी येलो एंड रिंकल। तो ये 1 ये 2 और ये 3, तो ऐसे प्लांट जो हमको मिले हैं वो है येलो रिंकल। अभी दूसरे में देखते हैं हम लोग जहाँ पर वाई स्मॉल है और आर कैपिटल है, तो ये एक है, ये दूसरा है आर कैपिटल, और यहाँ पर ये तीसरा आर कैपिटल। तो दीज आर व्हाट, ये येलो का अपोजिट ग्रीन हुआ, ग्रीन राउंड, तो ये भी ग्रीन राउंड है, ये भी ग्रीन राउंड है। तो ये 3 जो हमको मिले हैं इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं 1 2 3, इसको भी दिखा सकते हैं हम लोग ऐसे 1 2 एंड 3, तो जो यहाँ पर है इसमें। ओके, एंड 9 वाले जो है उसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो 3 ट्रायंगल हमने इसमें निकाले हैं। तो ये जो 3 ट्रायंगल है इसमें आपको दिखेगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो दीज आर व्हाट 9 येलो राउंड। उसके बाद में 1 2 एंड 3 दे आर द येलो रिंकल, फिर 1 2 एंड 3 दे आर द ग्रीन राउंड, एंड लास्ट वाला जो है ये हमारा लास्ट, इट इज़ द ग्रीन रिंकल। ओके, now this is what, this is 9:3:3:1 is the phenotypic ratio of the dihybrid cross,
मीन्स डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो क्या है 9:3:3:1। अब यहाँ पर देखो ये जो हमने लिखा है 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर कंसिडर हियर। ओके, तो 2 पेयर हमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के जो कंसिडर किए हैं यहाँ पर, तो उसमें ये 3:1 रेशो जो था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का था। मतलब जहाँ पर हमने एक ही पेयर ली थी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की, उसमें 3:1 रेशो हमको मिला। उसको क्रॉस किया हमने फिर से एक 3:1 से, तो हमको जो रिजल्ट मिला दैट इज़ द 9:3:3:1। ये हमारा डायहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशो है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द जीनोटिपिक रेशो। अब जीनोटिपिक रेशो जो हमारा उसमें था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था 1:2:1। ओके, अब यहाँ पे 1:2:1 इंटू 1:2:1 करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक पेयर के लिए 1:2:1 जीनोटिपिक रेशो है, तो वैसा ही दूसरे पेयर के लिए भी रहेगा। और फिर उसको हम लोग क्रॉस करेंगे यहाँ पर, ये 1 से ये तीनों को क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 2 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर ये 1 से तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे किया है देखो यहाँ पर, दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज़ 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 1। नाउ दिस 2, अब ये 2 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 अगेन, और उसके बाद में फिर 1 से ये तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 1:2:1 आया। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अवर जीनोटिपिक रेशो। दिस इज़ अवर जीनोटिपिक रेशो इन F2 डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, डायहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो ये हमारा ये है। अब ऐसे ही जैसे हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसिडर किया है, वैसे डायहाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के कंसिडर किए। वैसा ही एक और रेशो रहता है, एक और क्रॉस है, दैट इज़ द ट्राइहाइब्रिड। ट्राइहाइब्रिड क्रॉस डेफिनेशन में भी हमने ये ट्राइहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन देखे थे। तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में देयर आर 3 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 3 पेयर्स आर कंसिडर्ड। थ्री पेयर्स आर कंसिडर्ड हियर। तो ये 3 पेयर जब कंसिडर करेंगे हम लोग, तो 3 पेयर में भी उसका भी टोटल यहाँ पर हमको कितने इंडिविजुअल मिले हैं, इसमें 16 इंडिविजुअल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमको 4 इंडिविजुअल मिलते हैं, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में हमको 16 इंडिविजुअल मिले। वैसे ही अगर हम लोग ट्राइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो ट्राइहाइब्रिड क्रॉस में हमको मिलेंगे टोटल 64 इंडिविजुअल। तो ये जो 64 इंडिविजुअल हमको मिलेंगे, इसमें भी मोनोहाइब्रिड, इसका फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो टोटल 8 गमीट्स आर फॉर्म हियर। अब वो 8 गमीट्स कैसे फॉर्म होंगे, 3 पेयर अगर हम लोग क्रॉस करते हैं यहाँ पर, सपोज येलो, राउंड एंड टॉल, ये 3 पेयर हमने, ये एक पेयर है, ये दूसरी पेयर है, एंड दिस इज़ आवर थर्ड पेयर। तो इनके इसमें से मतलब ये उसका ही क्रॉसेस विथ स्मॉल y, स्मॉल r एंड स्मॉल t। तो इसके जो गमिट बनेंगे ये कैसे बनेंगे, कैपिटल Y, कैपिटल R एंड कैपिटल T। इसके कैसे बनेंगे, स्मॉल y, स्मॉल r एंड स्मॉल t। तो ये तीनों को क्रॉस करेंगे, फिर ये y क्रॉसेस ऑल द 3, फिर r को भी r तीनों से क्रॉस करेगा, फिर t तीनों से क्रॉस करेगी। तो ऐसे टोटल में हमको 8 गमिट्स विल फॉर्म हियर, 8 गमिट्स। ओके, एंड इसका जो रेशो रहेगा, जैसे एक पेयर के लिए हमने जब लिया था तो हमको 3:1 रेशो मिला था फिनोटिपिक रेशो। फिर हमने डायहाइब्रिड में 2 बार 3:1 लिखा, उसको क्रॉस किया। वैसे ही जब हम लोग ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कंसिडर करेंगे तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा कि 3 पेयर्स है और 8 गमिट्स बनेंगे। तो उसमें हमको ऐसे 3:1 इंटू 3:1, तो ये हमको ये मिला 9:3:3:1। तो इसको हम लोग फिर से क्रॉस करेंगे 3:1 से। ओके, फॉर गेटिंग व्हाट, फिनोटिपिक रेशो ऑफ द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। वैसे ही जीनोटिपिक रेशो क्या है इसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1। तो यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस होने की वजह से हमने इसको 2 बार लिया है, तो ट्राइहाइब्रिड रहेगा तो हम इसको 3 बार लेंगे। तो 3 बार वैसे लेने के बजाय ये जो हमको इसका मल्टीप्लिकेशन मिला है, इसी को हम लोग 1:2:1 से क्रॉस करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा फिर, जीनोटिपिक ट्राइहाइब्रिड क्रॉस रेशो। समझ में आया? सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्रॉसेस परफॉर्म बाय द मेंडल
फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्रॉसेस। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसेस। थैंक यू।